नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़ आज फिर से हम डिस्कस करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज भी हम जो है आपके मॉक टेस्ट के रूप में ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर बताना, ठीक है। तो यहाँ से लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मैं दावे से आपके साथ कह सकता हूँ। जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है उसको लाइक करना है चैनल वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और जो पहले से देख के आ रहे हैं वो शेयर करिएगा, ठीक है। जितना शेयर होगा उतना करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में, और जो इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो वहाँ पे शेयर करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, हिंद है, या प्रशांत है, या आर्कटिक है? तो सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा है तो पैसिफिक क्वेश्चन याद रखेंगे, जिसे प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आज क्वेश्चन के आंसर जो साथ ही लेके आए हैं ऑप्शन नंबर ए जैसे। तो क्योंकि आपको पीडीएफ चाहिए होती है, तो पीडीएफ रिवीजन करने के लिए जो है आपको ये क्वेश्चन इसके पता होना चाहिए, जिससे जब आप पेपर देने जाएंगे तो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखेंगे, नाइल। नाइल रिवर विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है वर्ल्ड की, ठीक है। बड़ी नदी, अगर आपसे पूछो बड़ी नदी कौन सी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो याद रखेंगे ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो भी आपके एग्जाम में पूछ रहा था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? घास के मैदान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन से पाए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट तो आपको पता है हिमालय में जो है माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे हिमालय में स्थित है माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो अच्छे धुरंधर लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सभी को पता है अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, लूत मरुस्थल जो है आपका ये गर्म स्थान है पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका जो है यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल फॉल्स है, नियाग्रा है, विक्टोरिया फॉल्स है, या इग्वासू है? तो याद रखेंगे एंजिल वाटरफॉल जो है आपका ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा देश कौन सा है? याद रखेंगे, सब बच्चे बच्चे को पता है रसिया सबसे बड़ा है। और 7 नंबर पे कौन सा आता है? 7 नंबर पे हमारा इंडिया आता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो अगर आपकी तैयारी इतनी ही अच्छी है, हमने अच्छे से तैयारी की है, तो 6 नंबर में कौन सा कॉन्टिनेंट है, जल्दी से बताएंगे विदाउट सर्च करके। विदाउट सर्च करके आपको ये क्वेश्चन आता है कि 6 नंबर में कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बार आपका टैट जो है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। टैट ही क्लीन है, आपका कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो अगर आपने इतनी डीप स्टडी की हुई है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सभी को पता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी आपका जो स्मॉलेस्ट जो यहाँ पे देश है, ठीक है। पृथ्वी दिवस कल भी हमने डिस्कस किया था, 22 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया जाता है ये, ठीक है। इसकी थीम जो याद करके चल जाइएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कल भी आपको पता है 11 जुलाई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है विश्व, ठीक है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड भी है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। एड्स डे कल भी आपको बताया था, वो 1 दिसंबर को जो है एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को जो है यहाँ पे भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से आपसे पूछा है, तो मूल रूप से आपसे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा 395, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी कितने का होता है? चाहे किसी का भी कार्यकाल होगा वो, सॉरी किसी का नहीं बोल सकते, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, जो भी कैबिनेट मंत्री होंगे, ठीक है, उनका 5 साल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इन सभी का कार्यकाल जो है कितना होता है? 5 साल का होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं, तो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखें, नई दिल्ली में।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है यहाँ पे कौन करता है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। भारत में संसद कितने सदन के हैं? भारत में संसद के कितने सदन हैं? तो याद रखेंगे, दो सदन हैं, एक लोअर और एक हायर, जिसे लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी, नहीं होता। कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे 552 अधिकतम संख्या आपसे पूछा है, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी जाए आपसे सॉरी गाइस, तो 250, ठीक है, राज्यसभा से पूछे जाए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति हैं अभी हाल ही में जिनको बनाया भी गया? ये आपके क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे उपराष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेडिकल साइंस, यानी कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो के नाम, अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसे हमारे पास जो है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कल भी आपको बताया था, तो ये कौन से है? स्किन, यानी कि त्वचा, ठीक है, त्वचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग जो किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। आई होप गाइज आपको मजा आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। इंसुलिन का स्त्राव जो है किस अंग से होता है? इंसुलिन का, तो ये आपको होता है अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय से। अगर आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र स्पिग्नोमैनोमीटर, कल भी आपको बताया था, स्पिग्नोमैनोमीटर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये आप सबसे बड़ी हड्डी आपसे पूछे तो ये फीमर है, फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है, ठीक है, टांग में। सबसे छोटी कान में, कान का नाम कल मैंने आपको बताया था स्टेपिस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको याद रखने होंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला था मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन, तो 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? तो ये थे मंगल पांडे, मंगल पांडे जी जो है प्रथम नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये कहा था वी डी सावरकर ने, वी डी सावरकर। कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? कल भी मैंने आपको बताया था, 1885 में स्थापना हुई थी, किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते रहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कल मैंने आपको बताया था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920, असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब चलाया गया था? तो 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे 1975। पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। कब उसका प्रक्षेपण किया था? 1975। पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। कौन सा था? परम 8000। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, बच्चे बच्चे को पता है।
वर्तमान में कौन जो अंतरिक्ष में गया था भारतीय मूल के, तो आपको ये पता होना चाहिए उनका नाम, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित हुआ था, तो ये रूस ने किया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारापुर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तारापुर से प्रक्षेपित हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, भारत का पहला चुनाव कब हुआ था, याद रखेंगे 1951 से 52 में, ठीक है। पहला राज्य कौन सा था जो भाषाई आधार पर बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, तो ये आपका आंध्र प्रदेश बना था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ये हीरालाल जे कानिया थे, ठीक है, हीरालाल जे कानिया। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह किसने बनाया था, तो ये बनाया था इसरो ने। भारत का पहला अंतरिक्ष संगठन कौन सा है, तो ये भी आपका इसरो, ठीक है। पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 1995। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला कंप्यूटर कब आया था भारत का, तो ये आया था 1955 में। कंप्यूटर के जनक जो किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, तो इंटरनेट का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली, ठीक, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था, ये पोखरण में हुआ था, पोखरण, ठीक है। पहला उपग्रह कब किया था, तो यह हमने डिस्कस कर लिया था 1975 में। पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत का था, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, विजय भटकर ने। किसने बनाया था, विजय भटकर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है, तारापुर, डिस्कस कर लिया हमने। नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य में मिला था। पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें जो है ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, फिर से रिपीट हो गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गए, ठीक है। तो आज पीडीएफ शायद उसमें दूसरी पीडीएफ जोड़ना मैं भूल गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ जो शेयर करना, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को जो है सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद। ऐसे ही हंसते खेलते तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।